क्लास 10th जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10th के लिए, जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी है। सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और सभी चैप्टर वाइज जो है महत्वपूर्ण, जो हर टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चन को लिया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? क्या जड़ में होता है, तना में होता है, या फूल में होता है, या पत्ता में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्ता में होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा जो होती है लगभग 20 ग्राम होती है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है ऊर्जा जो है ताप के रूप में जो है 20% निष्कासित होती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है उत्सर्जी तंत्र है, यानी कि मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन करने का जो है एक अंग है। तो वृक्क जो है एक उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन यानी जल बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह जो है श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया क्या है? वह श्वसन है। यानी सभी जीव जो है श्वसन क्रिया निश्चित रूप से करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। जिस तरह से मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, उसी तरह जो है पत्तियों में जो हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे देखते हैं कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो 4 विषम पाए जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 विषम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होती है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये जो है अर्धपरागम्य झिल्ली है। ये क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में जो है किण्वन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो ये जो है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की भी आपूर्ति की आवश्यकता होती है,
शरीर की वृद्धि की भी आवश्यकता होती है और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होती है। ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन कहां पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है, तो मत्स्य का मुख्य शोषण अंग जो है क्या है? गिल्स है। गिल्स के द्वारा ही मछली जो है शोषण क्रिया करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में निष्कासन के लिए जो है किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ये जो है विसरण का उपयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की विधि जो होती है वो कौन सी होती है? तो मृतजीवी होती है। क्या होती है? मृतजीवी होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेजिन एवं गोंद कहां से संचित रहता है? तो ये जो है पुराने जाइलम में जो है रेजिन एवं जो है गोंद जो है क्या होता है? संचित रहता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह जो है उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका है। रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग जो है क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो है पौधों में जो है पत्तियों में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है यह जो है किसमें बनता है? वायवीय, अवायवीय या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है यह जो है अवायवीय में बनता है। किसमें बनता है? ऑप्शन नंबर बी जो है अवायवीय में बनता है। आगे बढ़ते आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं श्वास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, श्वास कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो ये जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? तो ये जो है जल का वहन करता है, यानी जल को जो है जमीन से जड़ से पत्तियों तक ले जाने का कार्य किसका है? तो ये जाइलम का है। तो जाइलम ये कार्य करता है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है इसका देखेंगे। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अपघटन के द्वारा जो है सॉरी ये सी ऑप्शन गलत है। ये प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो है पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है पत्तियों में पाया जाता है। जो पत्तियों में छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं
उसी रंध्र को जो है, उसी छोटे छोटे छिद्रों को जो है स्टोमाटा कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 होगा। तो 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग होता है, तो कितना होता है? तो ये 120 mmHg होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहा। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है कौन सा है? तो पत्ती, यानी प्रकाश संश्लेषी अंग जो है मुख्य रूप से पत्ती होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक जो है भौतिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण है, अवकरण है, या तो ये जो है शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या सूर्य के प्रकाश, या उपयोग सभी। तो इसका क्या होगा? उपयोग सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, और सूर्य की प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि सभी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहां होती है? तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पर होती है क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 36 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो है ये अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये क्या किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तंत्र पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं, या टैटिन कहते हैं। तो इसका जवाब राइट जवाब होगा लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं, यानी पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तंत्र पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन 40 की बात करेंगे। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में प्रवेश कहां से करता है? तो यकृत से करता है। किससे करता है? यकृत से करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी दिन में होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम संवाहक किसका होता है? तो ये जो है भोजन का होता है। क्या होता है? भोजन का होता है। तो पादप में फ्लोएम जो संवाहक यानी भोजन को पहुंचाने का कार्य जो होता है वो क्या करता है? फ्लोएम करता है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कैसे निकलता है? किससे निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है वो असल में जो है H2O, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो ये H2O से जो है टूट करके जो है जल से टूट करके ऑक्सीजन जो है बाहर निष्कासित होती है। आगे देखेंगे, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य होते हैं, तो क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। रक्त में जो है हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 तो हो गया, यानी कि 45 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? तो
पत्ती है, हरित लवक है, या क्लोरोफिल है, या क्लोरोप्लास्ट है? तो इसका जवाब जो होगा हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, वृक्क के संचरणात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसको जो है इसको जनरली जो है 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 47 नंबर क्वेश्चन आगे होगा। तो 47 क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? ऑक्सीजन जो है उसके पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये 30.5 किलो जूल पर मोल, या 305 किलो जूल पर मोल, या 3.5 किलो जूल पर मोल। तो चला इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका जो होगा सी ऑप्शन होगा, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु यानी कि गए तो प्लेटलेट्स की बात कही जा रही है। रक्त बिंबाणु जो है थक्का बनाने में जो है काफी सहायक होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तब पाचन क्रिया पूर्ण कहां पर होती है? तो छोटी आंत में होती है। किसमें होती है? छोटी आंत में होती है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे आंत्रस कहते हैं, और शकस एटिनिकस कहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों जो है आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि 53 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा 54 की बात करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के जो होते हैं 32 दांत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और दूध की दांत अगर बात करें तो दूध की दांत कितनी होती है? तो 20 होती है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है वह 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो है मात्र जो है 2 होती है। 56 की बात करते हैं कि स्वाद कलियां पाई जाती है, तो स्वाद कलियां कहां पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर जो है स्वाद कलियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो ये कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 57 का बिल्कुल राइट जवाब है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? तो ये है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, या ग्रास नली कहलाता है, या ग्रहणी कहलाता है, या अग्न्याशय कहलाता है? तो ये जो है ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? तो सजीव के मुख्य लक्षण जो है शोषण है, यानी जो भी सजीव है सभी का मुख्य लक्षण शोषण है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम जो है
इसे शिकम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिकम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए शिकम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। अब आगे 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो ये जो होती है पित्तरस की होती है, अग्न्यासी रस की होती है, आंतरस की होती है, इनमें से सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से जो है इन सभी की भूमिका होती है। पित्तरस की भी भूमिका होती है, आंतरस की भी भूमिका होती है और अग्न्यासी रस की भी भूमिका होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लिए लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहे हैं? अमाशय के अधपचे भोजन में के लिए लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो क्या है? अमोनिया है। अमोनिया क्या है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश आवश्यक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का अवशोषण किसमें होता है? तो चाइल्ड का अवशोषण जो है ये इलियम में होता है। किसमें होता है? इलियम में होता है। चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होता है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो क्या है? अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल की अपेंडिक्स जो रचना है वह क्या है? अवशेषी अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। दांत अस्थक्ष्य कारण है। तो दांत के जो क्षय होने का जो है क्या क्या कारण है? तो मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। तो क्या है ये 67 नंबर क्वेश्चन के जो है ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, यानी कि ये सभी कारण दांतों का क्षय होने का कारण है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डेटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एनामेल कहते हैं, यानी दांतों की ऊपरी परत जो है, जो दांतों को सबसे मजबूत बनाता है, उस परत को क्या बोलते हैं? तो एनामेल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहां से होता है? तो ये जो है कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सा है? तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाशीय ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तब प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद जो है ऑक्सीजन है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमें जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति हो पाती है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को जो है ये क्या कहा जाता है? तो ये जो है देखा जाए तो ये क्या ये जो है प्राणी श्रम कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं? प्राणी श्रम कहा जाता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को
प्राणिशम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए। आगे बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन की। तो 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है हरित लवक होता है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही आपके करेक्ट होंगे। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा ए ऑप्शन होगा, यानी कि भीति कोशिका। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? तो ये जो है भीति कोशिका को जो है स्रावित करती है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है आपकी जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन जो है 77 नंबर क्वेश्चन, पेप्टोन और पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो ये जो है एमिनो अम्ल में तोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल में तोड़ता है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो ये जो है आपके 78 नंबर के जवाब होंगे जीव द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका के जीव द्रव्य भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी या ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो ये जो है आपकी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे ए ऑप्शन करेक्ट होंगे, निगल द्वार, यानी कि निगल द्वार ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन जो है इनमें से सभी है, यानी शैवालों के टुकड़े, डाइटम्स एवं कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया, ये अमीबा के जो है ये सभी भोजन है, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? 81 क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या कह रहा है? ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का जो है ग्रहणी भाग होता है। आगे हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पोषण कहते हैं। इस तरह से जो है कि आपके जो है क्लास 10th का जो है आपके सभी जो है पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के जो सभी महत्वपूर्ण जो MCQ क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे कि सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। तो इस सभी क्वेश्चन को बारीकी से आप 1-2 बार आप रिपीट करके देखेंगे और इसे याद कर लेंगे। और विशेष तरह के चीजों के लिए मेरा जो है ये MS दीन एकेडमी करके जो है यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक है और सारी चीजें है। तो आप इस पर जो है अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों के बीच में जो है इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और साथ ही साथ जो है कमेंट भी करेंगे अगर कहीं भी किसी तरह की कुछ है तो, जिससे हमें की काफी मोटिवेशन मिले और आपके जो है 10th के जो है पूरे सिलेबस जो हर सब्जेक्ट का जो है एक-एक करके जो है हम आपका कंप्लीट करा पाए। तो आप इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।